और हम लोग माननीय मंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम आदरणीय अमृतन बाबू, माननीय मंत्री बिहार सरकार और हम लोगों के गार्जियन, पथ प्रदर्शक, माननीय अमृतन बाबू कहीं चले गए, संजय जी, प्रबोध चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक शंभू चौरसिया, तो मैं प्रारंभ करना चाहूंगा आपको धन्यवाद देने का कि आप इतने देर रात तक उठते रहे। इसके लिए मैं आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ यात्रा के कि हर बार 11:30-12 बज जाता। उसका कारण है, इसके लिए यात्रा के आयोजक जिम्मेवार नहीं है, संभवतः मैं भी जिम्मेवार नहीं हूँ, हालांकि मैं कुछ हद तक जिम्मेवार हो सकता हूँ। लेकिन ये जनता का विश्वास और जनता का जो उत्साह है, यह इसके लिए जिम्मेवारी दूर कर वही हर जगह जनता रोकती आई, दो शब्द बोलने के लिए प्रेरित करती आई। और जबकि आप जानते हैं कि हाँ, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो 2 घंटा 3 घंटा से तपती धूप में इंतजार कर रही है और एक दिन तो बारिश में भी इंतजार कर रही थी। और उसी दिन फिर देर रात तक इंतजार करके 11:30-12 बजे रात तक इंतजार कर रही थी। तब ये नहीं हो सकता है कि आप जनता को रोड के बगल में खड़ा छोड़ दें और आप निकल जाएं। ये दिल गवारा ही नहीं करता है, वहाँ रुकना पड़ता है, उनका माला लेना पड़ता है, तो उनको 2 शब्द कहना पड़ता है। और इसी कारण इतना विलंब हुआ। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन कष्ट जरूर हुआ। लेकिन ये जो उत्साह है, ये उत्साह सिर्फ यही नहीं है, ये यात्रा देश भर में चल रही। इस बार जबकि मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और बहुत लंबा फेरबदल और बहुत व्यापक फेरबदल। आप ये सोचे, इतना बड़ा फेरबदल शायद कभी किसी मंत्रिमंडल में हुआ। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का यही इच्छा हुआ कि हम लोगों को पुनः एक आशीर्वाद देना चाहिए जनता से, और सभी मंत्रियों से उन्होंने आह्वान किया कि जा करके जो 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए अपने क्षेत्र में पहुंचे और सबका आशीर्वाद लें। इसीलिए सिर्फ हम ही नहीं निकले हुए, सभी मंत्री निकले हुए और प्रधानमंत्री जी इसका मॉनिटरिंग करते हैं, सभी राज्य मंत्री निकले हुए और सब जगह ऐसे ही उत्साह देखने को मिला, सब जगह। उसका कारण क्या है, इसके विश्लेषण करने की आवश्यकता है। 1-2 कारण तो हमको नजर आता है। देखिए, हम लोग बतौर नागरिक अगर सोचते हैं कि हमें कैसा सरकार चाहिए, तो हमारे मन में क्या आता है, हम किसको खोजते हैं? अगर हमारे दिल में देश के प्रति मोह है, देश के प्रगति के प्रति मोह है, तो हम सोचते हैं कि साहब हमको ऐसा सरकार मिले जो कि ईमानदार है। तो सभी नागरिक चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, ज्यादातर नागरिक चाहते हैं। अपनी जात के लिए वोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसके मन में कोने में किसी न किसी कोने में ये चाह है कि अगर कोई ईमानदार विकल्प मिले तो हम उसको वोट करें, और ईमानदार विकल्प मिलता है तो उसको लोग वोट कर देते हैं। ये देखा जाए क्या, इसी कारण लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया, क्योंकि उनको लगा कि यह एक ईमानदार विकल्प है, तो ईमानदार विकल्प की खोज होती है। अगर सचमुच कोई वो विकल्प है तो ईमानदार विकल्प की खोज होती है। दिल में कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है भारतीय जनता। ऐसे विकल्प की खोज होती है जो मजबूत हो, जो राष्ट्र को सामने रखता हो। और लोगों को नरेंद्र मोदी जी में यही सब क्वालिटीज नजर आए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया, समर्थन दिया।
2014 में दिया, 2019 में उससे बढ़कर कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में उससे भी ज्यादा बढ़कर कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रूप में उनको मिलता है एक ऐसा शख्सियत जो ईमानदार भी है और जो देश को सर्वोपरि रखता है, जो कठोर निर्णय ले सकता है, सही निर्णय ले सकता है, ऐसी शख्सियत। उन्होंने जब कहा कि हम जनता के सामने जा करके सिर्फ अपने क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जा करके यात्रा करनी चाहिए, उसके बाद फिर पार्टी ने उसी आदेश के तौर पर सभी मंत्रियों का यात्रा कार्यक्रम बनाया। ये कार्यक्रम हमारा नहीं, ये कार्यक्रम बनाया गया है पार्टी के द्वारा। ऊपर में नड्डा जी का नेतृत्व, यहाँ पर यशपाल जी का नेतृत्व और सूत्रधारक तो ये सूत्रधारक हमको इन लोगों के निर्देश पर यात्रा करते रहे। यहाँ पर मैं एक दो बात आपको कहना है। एक तो मैं यहाँ हूँ तो आपके बदौलत आपने हमें जिताया दो बार, इसी कारण से मैं आ गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपना विश्वास हम पर थमाया, तो जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी, उस विश्वास पर हम खड़े उतरे। जो चैलेंज हमारे सामने रखा उन्होंने, उस चैलेंज पर हम खड़े उतरे। हमने विद्युत विभाग में, देश के विद्युत संरचना में इतना बदलाव किया है कि हमसे पहले किसी ने नहीं किया। ऐसे किसी 3-4 वर्षों इतना रिफॉर्म हमने कर दिया कि अभी मैं कह सकता हूँ कि जितना रिफॉर्म हमने किया उतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। और जो बदलाव हमने लाया उतना पहले किसी ने लाया, किसी ने नहीं लाया। बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ। यह भी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ कि जितना मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूँ, विद्युत क्षेत्र के बारे में, आज कोई दूसरा हमसे ज्यादा नहीं जानता, चाहे वो पदाधिकारी ही क्यों नहीं। तो मैं उनका मैं अपने पदाधिकारियों का पथ प्रदर्शक हूँ। दूसरे लोगों की तरफ नहीं हूँ कि पदाधिकारी बताते हैं तब करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि ये काम ऐसे होगा और ऐसे करना चाहिए, और बदलाव को ला दिया। हम लोग के यहाँ बिजली कमी थी, वो सारा कमी को हमने दूर करके अपने देश को बिजली में सरप्लस कर दिया। डिमांड इतना तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी हमने इतनी क्षमता स्थापित कर दी है कि पूरा डिमांड कंप्लीट कर सकते हैं और उससे ज्यादा अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हर जगह बिजली पहुंचा दी है, हर गांव, हर टोला, हर घर। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1000 दिन में हम सब गांव को विद्युतीकरण कर देंगे। हमने 987 दिन में कर दिया। हम भी दिन गए 987 दिन में कर दिया, तो हमने इश्तेहार भी निकाला कि आज साल को हर गांव, हर टोला को कर दिया और हर घर को कर दिया। सौभाग्य योजना के अंदर मजबूत कर दिया व्यवस्था को। 2 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत कराया और 2 लाख करोड़ से 22,000 बिहार को दिया। और नए सब स्टेशन बनाने, पुराने सब स्टेशन का निर्माण करके उसकी क्षमता विस्तार करने, ट्रांसफार्मर खरीदने, तार बदलने, सब चीज के लिए पैसा है, ताकि व्यवस्था मजबूत हो जाए तो बिजली जाए तो बिजली रहे। और आज औसत बिजली की उपलब्धता, आइए फीडर बिजली के आधार पर मैं बता रहा हूँ, औसत बिजली की उपलब्धता गांव में 22 घंटे, शहर में 23.5 घंटे, 24 घंटे करेंगे। थोड़ा सा राज्यों से हमको सहायता मिल जाए तो ये काम जल्दी हो जाए। राशि हम देने को तैयार, बिजली हम देने को तैयार, बिजली जिसको जितना चाहिए उतना हम देने को तैयार। बिहार का डिमांड है 6100 मेगावाट, 5900 मेगावाट हम देते हैं अपने केंद्रीय जनरेशन स्टेशन से, और चाहिए तो और देते हैं। डिमांड अभी कुछ बढ़ रहा है, बिहार मांगा नहीं है, मांगेगा तो हम और देते हैं। बिजली कमी नहीं, बिजली पहुंचाने में दिक्कत नहीं है। पूरे देश को हमने ये ग्रिड में जोड़ दिया है। 1,42,000 किलोमीटर हमने ग्रिड बनाया
और पूरे देश को एक गेट में जोड़ दिया। जो व्यवस्था सुदृढ़ करना है उसके लिए हमने पैसा भी दे दिया, 22,000 करोड़ दिया, और योजना हम स्वीकृत करा करते हैं 3 लाख करोड़, 3,03,000 करोड़। अब सभी राज्यों को कहेंगे, और जहाँ कहीं कोई कसर हो, कोई पुराना कार्य छूट गया हो, बदल दीजिए, कोई और सबस्टेशन बनाना हो, बना लीजिए, हम पैसा देने को तैयार है। लेकिन हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, लेकिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए एक चीज़ और जरूरी है, अब वो ये है कि बिजली का भुगतान कर, अगर भुगतान नहीं करेगा तो हम बिजली नहीं देंगे। ये सभी राज्यों को हमने साफ कर दिया। आज जो राज्य भुगतान नहीं करता है उसका हम बिजली टाइट करते हैं। आजकल जरा उत्तर प्रदेश का बिजली हम टाइट कर रहे हैं क्योंकि उनका भुगतान नहीं आया। ये नहीं हो सकता है कि बिना भुगतान का हम बिजली देते, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोयला का भुगतान करना पड़ता है, जो कर्मचारी है उनका वेतन भुगतान करना पड़ता है, तो बिजली फ्री नहीं। लेकिन बिजली का भुगतान हो तो जितना बिजली चाहिए लेगी, ये व्यवस्था साथ आज सभी राज्यों को हमने साथ कर दिया। थोड़ा कष्टसाध्य भी है, लेकिन वो डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ बिजली की आवश्यकता जिस प्रकार बढ़ती जा रही है वो हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके इस सपूत ने कर दिया। हमने जितना जो चैलेंज था उसको बखूबी निभा दिया। और जिस प्रकार से हम बिजली के क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं, वो जैसे कि राघव बाबू कह रहे थे, वो सभी देश, विकसित देश का ध्यान उस ओर गया, और वो इसके बारे में हमसे वार्ता करते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम बिजली का जो कार्बन कंटेंट है उसको भी कम कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट उसको कम कर, उसको भी कम कर रहे हैं, पर्यावरण को दृष्टिकोण में हम करते हैं। इस मामले में भी हम अग्रणी। तो एक बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने था वो है बिजली। अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं बिजली क्षेत्र में, मेरे ख्याल से चैलेंज को भी हम लोग पूरा कर ही लें। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नेतागण के आशीर्वाद के बदौलत है। बिना आशीर्वाद का कोई काम नहीं होता, ये हमने बहुत पहले सीख लिया। इसीलिए मैं सबका आशीर्वाद देता हूँ, और ये मैं देखा हूँ कि जहाँ मैं आशीर्वाद लेता हूँ वहाँ मैं सक्सेसफुल रहता हूँ। जैसे यहाँ रोड बनाने में भी हमारे पास सबका आशीर्वाद था तो मैंने रोड बना दिया, और रोड भी जो बनाया वैसा रोड पे कभी बना नहीं न बने, क्योंकि हमने डंडा मार करके बनवाया, कोई उसमें चोरी नहीं होने। बिजली में भी मैं वही करूँगा, इसका भी आप ध्यान रखें। अब सभी लोग जितने ठेकेदार हैं स्पष्ट हो जाए। अब हम जांच भी कराने वाले हैं, तो आप पोल गाड़े तो पोल ठीक से गाड़े, जिसमें उसमें जितना देना है मेटल वो दें, अगर कमी दीजिएगा तो पकड़े जाइए। यह भी हम करें। हम लोगों को ये संतोष है सिर्फ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये सिर्फ हमारी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की जन आशीर्वाद। जिस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ उसी प्रकार अन्य मंत्री भी काम कर रहे हैं, और उसी प्रकार नरेंद्र मोदी भी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में दो तीन खासियत है, और उस मंत्रालय में दो तीन खासियत है। एक तो भ्रष्टाचार के लिए एकदम जगह नहीं है, दूसरा परफॉर्मेंस चाहिए, भाई भतीजावाद कोई भी जगह नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस, सुधार चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी वो निरंतर वो चिंता करते रहते हैं हर क्षेत्र के बारे में, और निरंतर कई बात पर वो चर्चा करते हैं हर क्षेत्र के बारे में। हम बतौर नागरिक हम कह सकते हैं कि ऐसी ही सरकार चाहिए, जो ईमानदार भी हो, जो देश को सर्वोपरि रखे, और जो हर समय चिंता करे किस प्रकार से हम देश को और आगे ले जाएंगे, देश को और मजबूत बनाएंगे। वो ये सरकार है, या किसी क्षेत्र में हो, रोड बनाने के क्षेत्र में ले लीजिए, गडकरी जी जिस गति से रोड बना रहे हैं, वो पहले जो रोड बन रहा था उससे कहीं दुगुना ज्यादा गति से बना रहे हैं। जितने रोड हैं सबको वो 4 लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं नया नया। हम लोग सीमा तक एक्सप्रेस वे ले आए, दिल्ली से चल करके यहाँ गाजीपुर तक,
हमने कहा था नीतीश जी को कि भैया उसको बनवा करके पटना तक करा लीजिए। हमने कहा कि रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो मान जाएंगे करिए, तो अभी तक तो रिक्वेस्ट किए नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए पटना तक एक्सप्रेस वे हो जाएगा पटना से दिल्ली, तो आप 7 घंटे में दिल्ली पहुंच जाइए, 6.5-7 घंटे, और देश ये इस राज्य का विकास का दर और तेजी से हो जाए। एक और लक्ष्य हमारे सामने, अब वो है हर खेत तक हम बिजली ले जाएंगे, ताकि आपको पंप चले बिजली से। पिछले योजना में हमने 15,000 करोड़ इसके लिए रखा था। पूरे देश में करीब 1.5 लाख किलोमीटर हम एग्रीकल्चर फीडर बनाए, बिहार में 23,000 किलोमीटर बनाए, अभी बहुत बाकी, यहाँ भी बाकी है। काम में भी थोड़ा विलम्ब हुआ यहाँ बिहार में। जो ठेकेदार था उसके बारे में हमको बताया गया कि वो ठेकेदार दिवालिया हो गया, एनसीएल चला गया, फिर से टेंडर करना पड़ा इत्यादि इत्यादि, जो भी बिजली विभाग बताया। लेकिन हमने कहा है कि हमको हर खेत में चाहिए वो तार, तो इस बार फिर जो योजना हम स्वीकृत किया उसमें थोड़ा ध्यान रखें, ताकि हर खेत में बिजली पहुँच जाए। उसके हम सोलर लगा लेंगे, ये योजना स्वीकृत है और सभी राज्य इसका लाभ ले रहे हैं। हमने नीतीश को फोन करके कहा कि आप लाभ नहीं ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसमें 2-3 इसके भाग है। एक भाग में किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर लगा देगा, बिजली हम खरीदेंगे, किसान को आमदनी हो जाएगी, बहुत आमदनी होती है, 35 हजार प्रति एकड़ प्रति वर्ष। अगर वो खाली अपना जमीन किराए पर दे दे और कोई दूसरा सोलर लगा दे उस पर, तो सिर्फ किराया उसका 20 से 25 हजार रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ होता है, सिर्फ किराया बंजर भूमि। दूसरा उसका भाग है कि आप डीजल पंप से खेती करते हैं सिंचाई का, तो आप उसमें सोलर लगाएं, आपका सिंचाई का खर्च कम हो जाए। और तीसरा भाग है कि आप बिजली से भी सिंचाई कर रहे हैं, तो पर भी सोलर लगा लीजिए और आपका बिजली का खर्च भी और कम हो जाए। इस सब का 30% हम देते हैं ग्रांट फ्री, 20% राज्य सरकार को देना है, 20% लोन है ऋण, और 10% किसान को देना। नीतीश को हम कह रहे हैं कि सभी राज्य इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी ले लें, देखें और फिर उनसे बात करेंगे एक बार। लेकिन विकास ये सरकार कर रही है और तेजी से विकास कर रही है, और चाहती है ये सरकार नरेंद्र मोदी सरकार की और भी तेजी से विकास हो। इसीलिए हम लोग जितने मंत्री निकले हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकले कि हम लोग की जो सरकार है वो काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, और जो जनता ने अपेक्षा की थी उस अपेक्षा पर हम खड़े उतर रहे हैं। खड़े उतर रहे कि नहीं उतर रहे? ये सरकार जितना मजबूत निर्णय ले सकती है और कोई सरकार नहीं ले सकती। 370 हटा के दिखा दिया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना करके दिखा दिया। इतना कड़ा फैसला और कोई सरकार नहीं ले सकता। ये उतना ईमानदार सरकार शायद ही देखने को मिलेगी। तो इस सरकार को आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ इस सरकार के प्रतिनिधि के लोग आपका आशीर्वाद है। इस सरकार के लिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।